नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर। आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज तक हमने मुखर्जी नगर की बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आपने देखी भी हैं, लेकिन आज हम जिस तरीके का वीडियो बना रहे हैं वैसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि आज की वीडियो में ऐसा रूम आपको दिखाऊंगा जिसकी दीवारें बोलती हैं कि पढ़ो, और इसमें एक साइकिल भी है। आखिर कमरे के अंदर साइकिल क्या करती है, मैं अंदर आ चुका हूं और मैंने गेट को बंद कर दिया है। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं इधर से। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारे शहीद भगत सिंह जी हैं उनका पोस्टर वहाँ लगा हुआ है। उसके ठीक नीचे एक उनका मिरर यानी कि शीशा है। दोस्तों, हमारे घरों में अक्सर जो हमारे देवी हैं, देवता हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, तो उनका मंदिर हमारे घर में होता है। तो इन्होंने अपने रूम में भी एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। बिल्कुल साइड में देखेंगे तो इन्होंने देखो यहाँ पे एक किस तरीके से ये बनाया हुआ है, इसमें भी इनका कुछ सामान रखा हुआ है। उसके नीचे भी हम देख पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा सामान है इनका। यहाँ पे भी एक चार्ट पेपर लगा हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ इनकी इसी रो में बहुत सारी किताबें हैं, जो कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक पूरी लाइन जाती है। वहाँ तक किताबें ही किताबें नज़र आती हैं। उसके ठीक ऊपर देखेंगे तो आपको जो बैग हैं उनके वो दिखाई दे रहे हैं, और जो ज़रूरत का सामान है। और फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी उनका एक बैग है। ठीक है, और इधर साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी उनके बैग हैं, और यहाँ बुक्स भी हैं। और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे ना, रूम के अंदर यानी कि कमरे के अंदर ये कांच की बोतल है, उसके अंदर ये मनी प्लांट भी इन्होंने लगाया हुआ है। बहुत ही अच्छी तरीके से है। और इसके अंदर क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे अभी कि आखिर है क्या। और दोस्तों, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस रूम में। और यहाँ इनकी बुक्स हैं जो मैंने आपको दिखाई दी है, साबुन वगैरह यहाँ रखे हुए हैं। और यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम क्या करते हैं, जो हमारे बोरियां होती हैं, यानी कि कोई कट्टे भी कहता है इनको, कोई बोरियां भी कहता है इनको, हम अक्सर जब भी इनमें कोई सामान आता है तो हम जला देते हैं, फेंक देते हैं, फट जाते हैं तो, या फिर जलाते हैं। जिससे क्या होता है, प्रदूषण होता है, उससे जो धुआं निकलता है उससे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उन बोरियों को, उन कट्टों को यहाँ पे उपयोग में लाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने एक कवर सा बनाया हुआ है, पूरा उससे ही पूरा कवर बनाया हुआ है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इन्होंने ये खिड़कियों की तरह इसे यहाँ पे यूज कर दिया है, गत्ते में लगा करके बोरियों को यूज किया है। और इसके ऊपर इन्होंने खूबसूरत जो है लिखा भी हुआ है, वो भी हम आपको सुनाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। और इसके अंदर की बात करें तो आप देख सकते हो, इसमें रखे हुए हैं इनके कपड़े रखे हुए हैं कितने अच्छे तरीके से। ठीक है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कितना मस्त इन्होंने बनाया हुआ है। और इनका नाम है शेखर, इसी रूम में रहते हैं। और यहाँ पे देखो इन्होंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। किरदार शिद्दत से निभाइए, हकीकतों में कहानी एक ना एक दिन सबको होना है। गिरा कर देख लो चाहे मुझे दुनिया के बासिदों, मुझे गिर कर दोबारा भी संभलना खूब आता है। सोच अच्छी होनी चाहिए क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। उसके नीचे दोस्तों यहाँ पे मैं और पढ़ता हूँ, इन्होंने लिखा है, अपने जीवन की उत्तर पुस्तिका को अपने हिसाब से जांचिए, लोग जांचेंगे तो फेल ही करेंगे। जब भी कोई तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद करे शेखर, उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। वाह, वो करें यहाँ क्या लिखा है तो वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। माँ की आवाज़ सुकून देती है, माँ की आवाज़ सुकून देती है, चाहे वो फ़ोन पे भी क्यों ना हो। अपने पिता से मोहब्बत कीजिए जो खुद लाठी टेकने लगा मगर आपको पैरों पर खड़ा कर दिया। ये दोस्तों इन्होंने बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ था, इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है। हम इसमें से कुछ कुछ पढ़ रहे हैं। अब हम नीचे आते हैं और पढ़ते हैं। हमेशा ऐसे व्यक्ति को संभाल के रखिए जिसने आपको ये 3 भेंट दी हो, साथ, समय, समर्पण। आदतें नस्लों का पता देती हैं शेखर, माथे पर किसी के शेर नहीं लिखा होता। आपके लिए क्या लिखूं, आपने तो मुझे लिखा है। लोग जपते हैं जिस ऊपर वाले का नाम, सच कुछ लगे मुझे बस वो आप में दिखा है। ये दोस्तों इन्होंने यहाँ खूबसूरत लिखा हुआ था, लेकिन ये यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता।
यहाँ ये एक आप गत्ता देख रहे होंगे, जो कार्टून हमारे घरों में अक्सर आते हैं, उनका भी यूज यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है, एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उस एक रात के लिए कई रात जागकर मेहनत करते हैं। इसको मैं दोबारा पढ़ता हूँ, एक रात में कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो उस एक रात के लिए कई रात जागकर मेहनत करते हैं। ये दोस्तों बिल्कुल सच है और सही है, इन्होंने लिखा है। और इनका जो रूम है वो बेहद सुंदर और सही है। और यहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ पे भी इनकी बुक्स हैं, यहाँ पे भी बुक्स हैं, और यहाँ आप देख रहे हैं ये इनका सामान है, इसमें रखा हुआ है। और इसके ठीक इधर की बात करें तो यहाँ इनके कपड़े हैं, और उसके ऊपर भी आप देख रहे होंगे इन्होंने कितने अच्छी तरीके से अपने रूम को मेंटेन किया हुआ है। इनका वहाँ पे सामान पूरा रखा हुआ है जो भी है। और इधर आप देखेंगे तो इसमें भी कुछ सामान है। और यहाँ गिटार ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, लगता है ये संगीत के प्रेमी भी हैं, क्योंकि ये लिखते भी हैं, गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ मुझे पता चला कि ये उनको गिफ्ट में मिला है, यानी कि जिसने भी दिया है ये गिफ्ट में वो भी संगीत के प्रेमी होंगे, तभी उन्होंने ये उनको दिया है। ठीक नीचे की बात करें तो आप देख सकते हैं पीने के लिए पानी इसमें रखते हैं, कूलर है उनका। और यहाँ आप देख सकते हैं इसके पीछे जो है उनका एक मैप लगा हुआ है, ठीक है। उसके ठीक बराबर की बात करते हैं हम तो देखो वहाँ पे एक बैग थैला भी है, और फिर उन्होंने ये एक पिक्चर भी लगाई हुई है। मुझे नहीं पता ये कौन है, लेकिन ज़रूर ये कोई बेहद ख़ास व्यक्ति होंगे उनके लिए। और इधर आप देख सकते हैं इंद्रप्रस्थ लिट रेबर फेस्टिवल ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मैं नीचे से देख पा रहा हूँ। तो ये भी शायद उनको मिला है, उनको सम्मानित किया गया है उससे भी, ठीक है। और इधर आप देखेंगे तो उनकी ये मेहनत, कड़ी मेहनत, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद मिलते हैं। इस पे लिखा है आर्मी डे, ठीक है। और ये नेवी डे है, ठीक है। और यहाँ पे एयर फोर्स डे रन, ये रनिंग में शायद इनको मिले हुए हैं। और उधर आप देखेंगे तो एक उनके पास प्राइज भी है जिस पे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और भी कुछ लिखा है लेकिन हम अभी यहाँ से पूरा नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी मेहनत यानी कि वो इस रूम में करते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ उन्होंने इस नोटिस बोर्ड पे लिख के कितनी अच्छी तरीके से, कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, आप साफ साफ देख सकते हैं। जैसे कि रक्षा मंत्री कौन है, रेल मंत्री कौन है, ऐसे तमाम नोट कर करके उन्होंने पेज पे यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लगाया हुआ है। इधर भी लगाया हुआ है, ठीक है। फिर हम आपको उनकी टेबल पर लेके चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो साइड में चीज़ें रखी हुई हैं वो आप नहीं देख पा रही हैं शायद, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ उनके ये गिफ्ट रखे हुए हैं जो कि उनको बर्थडे में मिले थे, अभी उन्होंने खोले भी नहीं हैं, ठीक है। अब टेबल पे आप देखेंगे उनके तो एक मोबाइल रखा हुआ है, यहाँ इनकी कुछ बुक्स, और इसके ऊपर UPSC भी लिखा हुआ है। वहाँ पे भी कुछ बुक्स, और वहाँ पे ग्लोब, वहाँ पे भी मैप, और यहाँ लाइट भी है, काफ़ी सामान है। और लेकिन एक चीज़ जो इसमें बेहद ख़ास है वो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति भी रखी हुई है, यानी कि मुझे लगता है इनसे उनका बहुत ज़्यादा लगाव भी है, इसलिए इन्होंने टेबल पर रखी भी हुई है। उसके ठीक ऊपर की बात करें तो जो ज्ञान की देवी हैं सरस्वती माँ, उनकी भी पिक्चर यहाँ पर है। दोस्तों थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं तो हम स्वामी विवेकानंद जी हैं, जो उनका पोस्टर है, उसके नीचे उन्होंने IPS का भी लगा रखा है, और कुछ न्यूज़पेपर भी हैं वो भी रखे हुए हैं। और साइड में न्यूज़पेपर के जो हमारे इंडिया की जान शान आन बान जो है हमारा तिरंगा, वो भी वहाँ पे लगा हुआ है। और इधर सामने की बात करें तो दोस्तों वाइट बोर्ड है जिस पे उन्होंने कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर उसके ठीक नीचे की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे कोई अलमारी थी नहीं, ये उन्होंने खुद जुगाड़ से बनाई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जुगाड़ से बनाई गई है, और उसमें भी बुक्स रखी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ये उनका एक टेबल, और यहाँ उनका एक चेयर है जिस पे वो बैठते हैं, और ये उनका एक माइक है जिसमें वो गाते भी हैं, गुनगुनाते भी हैं, लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। और फिर हम इधर की बात करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने मैथ की कुछ परसेंटेज निकाली हुई है, वो भी लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ उन्होंने देखो ये प्रिंट करके जो कुछ चीज़ें हैं साइंस की वो भी लगाई हुई हैं। ये उनका बेड है, लेकिन बेड पे भी किताबें ख़त्म नहीं होती हैं। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो किताब हैं,
टेबल है और फिर एक और उन्होंने बेड के ऊपर भी अलमारी बना दी है। उसके ऊपर भी किताबें हैं, कॉपियां हैं। और ठीक ऊपर की बात की जाए कोने में ऊपर, तो आप देखेंगे एक बड़ा सा, ठीक ऊपर की बात की जाए उसके तो कोने में आप देखेंगे बड़ा सा टेडी बियर, जो कि ये भी उनको गिफ्ट में मिला है। उसके पीछे की बात की जाए तो उसके पीछे भी तमाम पोस्टर हैं जो कि बड़े काम के हैं। और इधर की भी हम बात करते हैं साइड में, तो आप देखेंगे यहाँ पे वो साइकिल है उनके पास, काफ़ी मस्त साइकिल है। तो उसका जो हेलमेट भी है, शहीद भगत सिंह है, राजगुरु और सुखदेव, उनका भी पोस्टर है। और उसके ठीक ऊपर की बात करें तो सत्यमेव जयते, यूपीएससी और तमाम ऐसे पोस्टर उन्होंने अपने रूम में लगाए हुए हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी हैं। और यहाँ पे फिर नीचे कृष्णा जी और सरस्वती माँ, और फिर उनका सामान जो है शीशा भी है। तो दोस्तों ऐसा कुछ उनका रूम है। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और रह गई है जो मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से। इधर जिधर मैं खड़ा हूँ, यहाँ इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि इस कमरे की चारों दीवारें बोलती हैं कि ओनली पढ़ाई करो। इस कमरे में ये साइकिल क्या करती है और ये ऐसे क्यों ढकी हुई है, और इसमें कुछ लाइट भी जल रही है रेड कलर की, आप देख सकते हैं। मैंने टच किया तो मैं इसको हटाता हूँ और दिखाता हूँ आपको साइकिल भी कि कमरे के अंदर कैसी साइकिल है। इस साइकिल से मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो व्यक्ति है ना, शेखर भाई, ये पर्यावरण प्रेमी भी हैं, क्योंकि ये जो साइकिल है ये चलाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख रहे हैं इनकी साइकिल की कंडीशन, यहाँ कुछ लाइट जल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, आजकल आपने देखा होगा दोस्तों कि जो भी लड़के या लड़कियां हैं हमारे जैसे, मेरी एज के या फिर मेरे से बड़े, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, स्कूटी या फिर बाइक, बुलेट चलाना, कार चलाना पसंद करते हैं। लेकिन ये बंदा साइकिल ही चलाना पसंद करता है। और इनकी साइकिल की एक और ख़ासियत है, इनके रूम में आपको एक चीज़ और देखने को मिल जाएगी कि ये जो है ना, हमारे भारत की जान, आन, बान, शान, तिरंगा, ये इनकी साइकिल पे भी लगा हुआ है, इनके रूम में भी कई जगह लगा हुआ है। और साइकिल आप देख सकते हैं कि इनकी साइकिल में बैटरी भी है, उससे भी चला सकते हैं, दोनों तरीके से चला सकते हैं। काफ़ी अच्छी इनकी साइकिल है। और शेखर भाई जल्दी ही हमारे साथ आ रहे हैं वीडियो में, उनसे पूछेंगे ये साइकिल रूम में क्यों है और ये रूम ऐसा बनाने में उनको आखिर कितना टाइम लगा, क्योंकि दोस्तों इसको ऐसे मेंटेन करना बहुत बड़ी बात होती है। इधर उनके कपड़े हैं, ठीक है, एक एक चीज़ उन्होंने इसमें बड़ी मुझे लगता है बहुत मुश्किल से लगाई होगी और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। उनसे पूछेंगे कितना टाइम से हैं और इसमें कितना टाइम लगा ऐसा रूम बनाने में, क्योंकि मुझे तो बेहद पसंद आया ये रूम। आपको कैसा लगा और क्या आपका भी ऐसा रूम है? क्या आपने भी ऐसा रूम अपना बनाया था? अगर बनाया है तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं बनाया तो आप भी बनाइए। और शेखर भाई से हम पूछेंगे ज़रूर कि इसमें कितना टाइम लगा। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये मुखर्जी नगर में केवल अकेला इकलौता ऐसा रूम है जो आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा ऐसा रूम। और आप अंदाज़ा ज़रूर लगाइए कि शेखर भाई आखिर करते क्या हैं, या आप पर ही हम छोड़ते हैं। और इस पीजी की बात की जाए तो ये अहलावत पीजी है, जिसका आपको नंबर भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप उनसे बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने देखो लिख के लगाया हुआ है, जो कि इन्होंने बोला भी था वीडियो में, डिग्रियाँ तो आपकी पढ़ाई के खर्च की रसीदें हैं दोस्तों, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। इधर भी लिखा हुआ है, हारे हुए की सलाह, जीते हुए का अनुभव, खुद का दिमाग इंसान को कभी हारने नहीं देता। इधर भी इन्होंने लिखा हुआ है, जहाँ हो जैसे हो खुश रहना, जहाँ हो जैसे हो खुश रहना, तुम्हारा मिलना नहीं तुम्हारा होना ज़रूरी है। ठीक है, उधर भी उन्होंने नोटपैड पे लिख के लगाया हुआ है। दो चीज़ों का अंदाज़ा आप कभी नहीं लगा सकते हैं, माँ की ममता, पिता की क्षमता। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान सच में कहूँ तो जग में कहीं नहीं देखा। हाँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये उनका हेडफोन है, इसका भी वो शायद यूज करते हैं। ठीक है, इधर उनकी लाइट भी है, पानी की बोतल वगैरह भी हैं। अगर दोस्तों यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ उनकी साइकिल खड़ी होती है, जो कि अभी हमने बाहर निकाल दिया ताकि आपको ये दिखा पाएँ कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है।
यहाँ उनके ज़रूरत का सामान है उन्होंने यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या है, जूस कप लिखा हुआ है इसके ऊपर, वो है इनका। ठीक है, जूस का कप है ये, हम इसे निकालना नहीं चाह रहे। और भी दोस्तों इनके सामान है वो हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ आज पूरी एक एक चीज़ दिखा देंगे इस बोलते हुए कमरे की, क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो बोलती हैं, पढ़ने के लिए मजबूर करती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, इन्होंने यहाँ मुझे लगता है ये है दाल, ये दाल है। आप लोग ज़रूर बताना ये कौन सी दाल है, पहचान के बताना। थोड़ी सी बची है, अगर किसी को खानी भी है तो भाई पहले पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो ये भी यहाँ पे रखी हुई है दाल ही है ये भी शायद। और यहाँ मूंगफली जो है उसके दाने भी हैं, यहाँ चने भी हैं, और इधर बर्तन भी हैं। ये शायद खाना भी बनाते हैं, उसमें भी एक्सपर्ट हैं ये। इधर इनके बर्तन हैं, चम्मच हैं, और यहाँ पे कुछ मुझे लगता है मसाले वगैरह भी इनके अंदर रखे हुए हैं, कांच की छोटी छोटी ये बोतल हैं। ठीक है, तो इनमें रखे हुए हैं और कांच की आई है, इनको संभाल के रख देते हैं कभी टूट ना जाए। बर्तन है। उसके बाद इधर बात करें तो इधर देखते हैं ये कुछ गिर भी गया, ये शायद मुझे लग रहा है बेसन है, और मुझे लगता है ये और कुछ भी है, तो मुझे अभी पहचान में नहीं आ रहा है। मैं इसको यहीं रख देता हूँ। और ये कुछ गिरा था, इसको भी रख देता हूँ। ये दवाइयाँ भी हैं मुझे लगता है उनकी शायद। यहाँ इनके बर्तन। और दोस्तों ये मैं आपको दिखाना भूल गया था, यहाँ उनकी एक वॉच भी है। यहाँ पे मुझे लगता है ये एक और उनका हेडफोन है। दोस्तों इनके पास गैजेट बहुत सारे हैं, गैजेट की कमी नहीं है, अनलिमिटेड हैं। और बहुत अच्छा इनका रूम है, आशा और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। ये मनी प्लांट भी है जो कि हमने दिखा दिया। और कुछ चीज़ें मुझे अब यहाँ नज़र आ रही हैं, ये न्यूज़पेपर भी रीड करते हैं इंग्लिश वाला। और ये द हिंदू न्यूज़पेपर है जो कि यहाँ बहुत सारे रखे हुए हैं, ये भी ये रीड करते हैं। और ये करने भी चाहिए, यूपीएससी वाले जो एस्पिरेंट हैं उन सभी को ये करने भी चाहिए। और इधर दोस्तों इनका ये एंट्री गेट था जिससे मैं आया था। यहाँ इनके कपड़े भी हैं। और रूम का ऊपर हम आपको दिखाना चाहें तो दोस्तों यहाँ एक फ़ैन भी है। ठीक है, और सामने की बात करें तो दोस्तों इनके रूम में एक चीज़ और है जो हम आपको दिखाना बिल्कुल भूल ही गए थे। ये आप देख रहे हैं ना, ये भाई है इनका कैमरा, जो कि इन्होंने बिल्कुल यहाँ रख के सेट कर रखा है, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ रखा हुआ है। इधर घुमा देते हैं ये, ताकि अगर ये कहीं जाते भी हैं तो ये इनके मोबाइल से कनेक्ट है। अगर इनके रूम का कोई भी अगर गेट खोलता है तो उसे यहाँ से बिल्कुल सीधा इधर का दिखाई देगा, है ना। तो ये अपने यहाँ रखे चले जाते हैं। ये भी इनकी जो सुरक्षा के लिए अच्छा है। बड़ा सा टेडी बियर रखा है जो कि हमने आपको दिखा दिया है। और वाकई में यार इनके रूम में ना बहुत अच्छा लग रहा है। और अब कोई भी अगर यहाँ स्टूडेंट आता है तो उसका मन पढ़ाई में बेहद ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पढ़ाई के लिए ऐसे ही माहौल की ज़रूरत होती है। ऐसा ही माहौल हमें चाहिए होता है, और ऐसा माहौल मिल जाए तो कौन बच्चा नहीं पढ़ेगा भाई, हर कोई पढ़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।